जायसवाल सर क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आपको एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट में सीबीटी 2 में जो डीजल मैकेनिक जिन जिन बच्चों ने डीजल मैकेनिक से ट्रेड से भरा हुआ है, तो जो पार्ट बी का एग्ज़ाम होने वाला है डीजल मैकेनिक का, तो बच्चे बहुत सर्च कर रहे हैं और उसको तैयार करना चाहते हैं कि पार्ट बी में जो डीजल मैकेनिक ट्रेड के लिए क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे। तो देखिए, प्रीवियस ईयर यानी पिछली बार जो लोको पायलट का सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो पार्ट बी में डीजल मैकेनिक ट्रेड में जो क्वेश्चंस आए हुए थे, मैं आज उन 75 क्वेश्चन को बताऊंगा। ऐसे टोटल 4 पेपर मतलब 4 डीजल मैकेनिक ट्रेड के पिछली बार अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, तो ये पहला क्वेश्चन पेपर है। अगले भी ऐसे चारों सेट में आपको एक एक करके 4 वीडियो में करा दूंगा। तो देखिए, थर्मोस्टेट वाल्व का क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले देखिए, थर्मोस्टेट वाल्व होता क्या है। तो जो आपका इंजन का कूलिंग सिस्टम होता है, इंजन का जो कूलिंग सिस्टम होता है, उसमें थर्मोस्टेट वाल्व लगा होता है, यानी कि जो वाटर कूलिंग सिस्टम है उसमें इसका यूज़ होता है। अब ये लगा कहाँ होता है, तो थर्मोस्टेट वाल्व जो है आपका इंजन और रेडिएटर के बीच में लगा होता है। जो इंजन की वाटर जैकेट होती हैं, उन वाटर जैकेट में जब पानी गर्म हो जाता है, तो वो गर्म होने के बाद वहाँ इंजन के ऊपर से, इंजन के हेड से होता हुआ रेडिएटर की ओर जाता है। तो ये बीच में थर्मोस्टेट वाल्व उस पाइप के बीच में लगा होता है, जो कि क्या काम करता है कि अगर पानी का टेम्परेचर 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जब हो जाता है, तो ये पानी को रेडिएटर में फ़्लो होने देता है। अगर इससे कम रहेगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहेगा, तो पानी इंजन में ही रहेगा, ये रेडिएटर में नहीं जाएगा। तो देखिए, का उद्देश्य क्या है यहाँ पर दिया हुआ है। एक सेकंड, मैं इसका वो ऑन कर लेता हूँ ब्रश, फिर बताता हूँ। देखिए, ये ब्रश ऑन हो गया है। एक सेकंड। एक सेकंड, ये ब्रश, हाँ, अब ठीक है। अब हम इसका ब्रश ऑन अब करते हैं। देखिए, तो क्या है, ये इसका आंसर है चौथा वाला। जब शीतलक की रबर के ऊपरी पाइप से रेडिएटर तक बहने नहीं देता। ये ये जो शीतलक को यानी कि पानी को रबर के ऊपरी पाइप होज से रेडिएटर तक बहने नहीं देता, जब तक शीतलक का ताप 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक ना पहुंच जाए। यहाँ पर शीतलक कौन होगा, पानी होगा। तो जब तक पानी का तापमान 90 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं पहुंच जाता, ये उसे रेडिएटर तक नहीं जाने देता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए। वेल्डिंग मशीन की विशिष्टताएं निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं। तो आउटपुट एम्पियर, जो आउटपुट एम्पियर बनता है, उसके द्वारा जो वेल्डिंग मशीन है उसकी विशिष्टताएं निर्धारित की जाती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक सेकेंड, ये बंद क्यों नहीं हो रहा। हाँ, अब बंद हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके फ्यूल फीड सिस्टम से ओयर लॉक हटाया जाता है। देखिए, जो फ्यूल फीड सिस्टम होता है, फ्यूल का फीड सिस्टम यानी कि फ्यूल को टैंक से इंजन तक पहुंचाने का जो काम करता है, वो फ्यूल फीड सिस्टम होता है। इसमें फीड पंप भी होता है। तो इसमें कई बार क्या होती है, एयर आ जाती है। तो उस एयर को हटाने के लिए कौन सा पंप यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रिमिंग पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सिस्टम में प्रेशर केप का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो शीतलन सिस्टम है यानी कि कूलिंग सिस्टम है, इसमें प्रेशर कैप का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, जब कूलिंग सिस्टम में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो इस प्रेशर कैप से वो प्रेशर निकाल दिया जाता है। फिर अगर हम पाँचवें नंबर की बात करें, तो निम्नलिखित में से किसके कारण तेल की अधिक खपत होती है। तो तेल की अधिक खपत क्यों हो जाती है, पिस्टन रिंग के गर्म होने की वजह से। तो एक सेकंड में इस क्वेश्चन को बताता हूँ आपको। पिस्टन रिंग जो है, जो कि
कास्ट आयरन की बनी होती है। इसके अधिक गर्म होने की वजह से तेल की खपत भी अधिक होती है। अब हम छठवा VVT, इसका पूर्ण रूप क्या है? वेरिएबल वाल्व टाइमिंग। आपने सुना होगा वाल्व टाइमिंग डायग्राम, तो ये वाल्व टाइमिंग डायग्राम से ही रिलेटेड है आपका वेरिएबल वाल्व टाइमिंग। थर्मोकपल किस धातु का बना होता है? देखिए थर्मोकपल जो होता है वो एक टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है। थर्मोकपल से क्या करते हैं अपन? टेम्परेचर को मेज़र करते हैं थर्मोकपल से, और ये बनी होती है निकेल और क्रोमियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित घटक में से कौन से गैस टरबाइन का हिस्सा है? देखिए बात हो रही है गैस टरबाइन की, तो गैस टरबाइन में देखिए क्या क्या मुख्य चार हिस्से होते हैं। पहले मैं आपको वो चारों बता देता हूँ। एक तो टरबाइन ही रहेगा, गैस टरबाइन में टरबाइन तो होगा ही। फिर उसके बाद आपका एक कंप्रेसर होता है, ठीक है, और एक कम्बिस्टर होता है। कम्बिस्टर का मतलब होता है जहाँ पर कंबसन प्रोसेस होती है, ठीक है। और तो इसमें पूछा है कि हिस्सा कौन सा है, तो इसमें कंप्रेसर तो होगा ही होगा, कंप्रेसर तो होगा ही होगा, जो कि कंप्रेस करने का काम करता है, एयर को कंप्रेस करता है। फिर ये कंप्रेस एयर आपकी कंबस्टर यानी कि कंबशन चेम्बर में जाती है, वहाँ पे बर्न होती है, टरबाइन रहेगा, और फिर उसके बाद आपका जनरेटर भी रहेगा। यानी चार घटक इसके मेनली चार पार्ट्स होते हैं। अब देखो अगले क्वेश्चन में बोला है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा सिलेंडर ब्लॉक के सिलेंडर हेड से जुड़ा होता है? जो सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर जो सिलेंडर हेड लगा होता है उसी से एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जोड़ा होता है, जिसमें से जली हुई गैसें बाहर निकलती हैं। तो ये खपरेल नुमा अवरोधक से जुड़ा होता है। डायोड में धारा का प्रभाव, डायोड जो होता है जिसमें धारा का प्रभाव हमेशा क्या होता है? एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में इसका प्रभाव होता है। अब हम इसकी बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा इंजन घटक वाल्व संचालन के लिए जिम्मेदार है? तो आपको पता होगा, एक सेकेंड, ये वीडियो को बंद हो गया ये, ओके, हाँ, तो आप इसको देखेंगे तो वाल्व संचालन के लिए जिम्मेदार है। तो वाल्व जो इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व है इंजन में, ये केम शाफ्ट की मदद से, देखिए क्रैंक शाफ्ट घूमता है वो गियर की मदद से, या टाइमिंग वाल्व मतलब उसको टाइमिंग गियर आपने देखा होगा ना, टाइमिंग चेन जो जुड़ी रहती है उसके द्वारा ये कैम शाफ्ट घूमता है, या डायरेक्ट गियर से भी घूमता है। कैम शाफ्ट घूमेगा और फिर वो कैम शाफ्ट कनेक्ट रहता है आपका जो रॉड रहती है, एक रॉड है, रॉकर आर्म है ना, पुश रॉड बोलते हैं उसे, और रॉकर आर्म है, और कैम एंड फॉलोवर की मदद से ये आपका इंजन के जो घटक हैं यानी कि इंजन वॉल्व हैं वो वॉल्व ओपन और क्लोज होते हैं कैम शाफ्ट की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिस्टन रिंग अभी डिस्कस किया था मैंने। पिस्टन रिंग जो होती है वो ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन की बनी होती है। पिस्टन रिंग, तीन पिस्टन रिंग होती हैं, जैसे आप बात करोगे तो एक होती है आपकी ऑयल रिंग और दो होती हैं कंप्रेशन रिंग, ठीक है। अब 12 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस टरबाइन का भाग नहीं है? तो मैंने अभी आपको बताया कि गैस टरबाइन के मुख्य रूप से चार भाग होते हैं। एक होता है आपका कंप्रेसर, दूसरा होता है कंबस्टर जिसको अपन दहन कक्ष भी बोलते हैं, तीसरा होता है आपका टरबाइन, और चौथा उसी से जुड़ा होता है आपका जनरेटर। तो यहाँ पर टरबाइन है, करेक्ट है, दहन कक्ष है, ये भी होता है, कंप्रेसर भी होता है, पिस्टन नहीं होता, यहाँ पर पिस्टन नहीं होता है, इस पिस्टन की जगह पर आपका क्या आ जाएगा? जनरेटर, जनरेटर होता है। तो अब अपन चौथा नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं, इंडियन व्हीकुलर एमिशन स्टैंडर्ड टर्म्स क्या होता है? तो आपने सुना होगा BS6 गाड़ियाँ, सुना होगा BS6 गाड़ियाँ आ गई हैं। तो BS6 में जैसे BS, तो BS क्या हो गया? भारत स्टैंडर्ड। तो ये देखिए भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड कितनी स्टेज का है? भारत स्टैंडर्ड यानी भारत स्टेज भी बोल सकते हैं इसको, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, EDC का पूर्ण विस्तार क्या है? तो यह हो गया इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल, EDC इसका फुल फॉर्म है।
अब प्री कंबशन चेम्बर आर यूज्ड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। प्री कंबशन चेम्बर कहाँ यूज़ होता है, तो जहाँ पर भी इनडायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम होता है या इनडायरेक्ट इंजेक्शन इंजन होता है, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। विद्युत द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक उपयुक्त है, तो विद्युत द्वारा यानी इलेक्ट्रिक फायर को बुझाने के लिए आप फोम युक्त अग्निशामक यूज़ करोगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्प्रेरक परिवर्तक से संबंधित नहीं है, तो आपका जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, कौन सा शब्द उत्प्रेरक परिवर्तक कैटालिटिक कन्वर्टर से संबंधित नहीं है, तो इनलेट मैनिफोल्ड उससे संबंधित नहीं होगा, क्योंकि जो कैटालिटिक कन्वर्टर होता है वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के साइड लगा होता है, उसमें फिर पैलेडियम की कोटिंग होती है, लैम्डा प्रोब भी एक लगा होता है जो कि ऑक्सीजन गैस मापक होता है, और स्टेनलेस स्टील की हाउसिंग भी लगी होती है। तो ये शब्द जो सब हैं, बाकी के तीन ये तो हैं, इसमें पैलेडियम कोटिंग भी है, लैम्डा प्रोब भी है, और स्टेनलेस स्टील हाउसिंग भी। इनलेट मैनिफोल्ड नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपका कैटालिटिक कन्वर्टर होता है ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में लगा होता है। अब हम 19 नंबर के क्वेश्चन की बात करें। कनेक्टिंग रॉड जो होती है वो किन को जोड़ती है, जो देखो आपको पिस्टन है, मैं यहाँ पे पिस्टन बनाता हूँ, ये पिस्टन जो होता है वो आपका एक क्रैंक शाफ्ट यहाँ नीचे रहती है, इसको जोड़ने का काम करती है कौन, कनेक्टिंग रॉड। तो आपका क्रैंक शाफ्ट और पिस्टन को जोड़ने का काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्फुटन यानी डिटोनेशन, जिसको अपन विस्फोट भी बोलते हैं, कि परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या होता है, खटखटाहट की ध्वनि निकलती है। इंजन स्नेहन प्रणाली का कौन सा घटक ऑयल के स्तर को इंगित करता है, तो एक डिप स्टिक होती है, उसको हम डुबोते हैं, तो जब डिप स्टिक जहाँ तक मतलब गीली हो जाती है, जहाँ तक उसमें ऑयल की मार्किंग हो जाती है, तो वह इंजन की लुब्रिकेशन सिस्टम के लेवल को बता देता है कितना ऑयल है। 4 सिलेंडर वाले इंजन की फायरिंग ऑर्डर होती है 1 3 4 2। ठीक है। फिर उसके बाद स्नेहक लुब्रिकेंट ऑयल का मुख्य कार्य क्या है, घर्षण को कम करना। ड्राई सेल बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल किससे बना होता है, तो देखो मैं आपको बता दूं कि ड्राई टर्मिनल का ऋणात्मक जिंक से बना होता है, और अगर आपसे धनात्मक वाला टर्मिनल पूछ लिया जाए तो वो बना होता है कार्बन का। ठीक है। कार्बन यानी ग्रेफाइट का भी बोल सकते हो आप, बना होता है। अब ये जो विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू गिव द स्पेसिफिक टॉर्क वैल्यू फॉर द बोल्ट एंड नट, यानी बोल्ट और नट जो होते हैं, नट एंड बोल्ट होते हैं, इनको कसने के लिए, नट एंड बोल्ट को कसने के लिए जो आपका स्पेसिफिक टॉर्क दिया जाता है वो टॉर्क रिंच के द्वारा दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसिटिलीन गैस के सुरक्षित भंडारण और उपयोग के लिए उसे किस रूप में एसीटोन में विघटित किया जाता है, एसिटिलीन को एसीटोन के रूप में विघटित किया जाता है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन है, ज्वलनशील तरल पदार्थ अग्नि के किस, जो ज्वलनशील तरल हैं यानी कि फ्लेमेबल लिक्विड हैं, वो किस में आती हैं, श्रेणी बी में आती हैं। तो डी में क्या आ जाते हैं, डी में देखिए आपके सारे मेटल्स आ जाते हैं, डी में आपके डी में मेटल्स आ जाते हैं, धातुएं आ जाती हैं। ठीक है। अब श्रेणी सी में गैसेस आ जाती हैं, और श्रेणी ए में आपका पदार्थ, वो सारे पदार्थ ठोस पदार्थ जैसे कि लकड़ी, कागज और कपड़ा, ये सारी चीज़ों से जो जलने से आग बनती है वो श्रेणी ए में गिनी जाती है। अब आप भूमिगत तारों में किस सुचालक धातु का उपयोग किया जाता है, तो अंडरग्राउंड केबल में आपका तांबे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कॉपर का। फिर की वेस की कटिंग के लिए किस प्रकार की चीज़ें का, मतलब जो आपका किसी जगह पर की बनानी है तो आप किस तरह की यूज़ करोगे, क्रॉस कट चीज़ल का यूज़ किया जाता है। होती हैं फ्लैट चीज़ल भी होती हैं ज़्यादा मटेरियल निकालने की, राउंड नोज चीज़ल भी होती हैं। ठीक है, आपका राउंडनेस देने के लिए। क्लच और फ्लाई व्हील के बीच पारस्परिक संबंध क्या है, तो देखिए क्लच है और फ्लाई व्हील है, इसके बीच में
क्लच असेंबली के आलंबन और घर्षण सतह के रूप में कार्य करते हैं। देखिए, आपका क्लच लगा कहाँ होता है, तो आपको पता है कि इंजन और गियर बॉक्स के बीच में क्लच होता है। अब ये जो क्लच होता है एग्जैक्ट इंजन के जो पीछे साइड फ्लाई व्हील होता है, इंजन के पीछे जो फ्लाई व्हील होता है उस फ्लाई व्हील से कनेक्ट होता है आपका क्लच, और फिर वो कनेक्ट होता है आपके गियर बॉक्स से। तो इसके बीच में पारस्परिक संबंध क्या है, तो जो क्लच असेंबली के लिए आलंबन करना, क्लच को जोड़ना और हटाना वो करना, और घर्षण सतह के रूप में कार्य करता है। तो जो क्लच में आपकी फ्रिक्शन प्लेट होती है ना, वो घर्षण सतह के रूप में कार्य करती है। इनलेट वाल्व का आकार क्या होता है, एग्जॉस्ट वाल्व से बिल्कुल बड़ा होता है। क्यों बड़ा रखा जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एयर इंजन के अंदर आ सके। अब निम्नलिखित में से किसमें एक एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वाल्व का उपयोग किया जाता है, तो एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वाल्व EGR का उपयोग टर्बो चार्जर में किया जाता है। आपको पता ही है टर्बो चार्जर लगा होता है जो कि इंजन की एग्जॉस्ट गैसेस से चलता है, और इंजन की एग्जॉस्ट गैसेस इस टर्बो चार्जर को चलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस टरबाइन कितने प्रकार के होते हैं, तो गैस टरबाइन 4 प्रकार के होते हैं। गैस टरबाइन में 4 कंपोनेंट भी होते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको, जिसमें एक होता है आपका कंप्रेसर, फिर ये दहन कक्ष में जाता है, दहन कक्ष के बाद टरबाइन, टरबाइन के बाद जनरेटर। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ के फ्यूज के अधिक होने के परिणाम स्वरूप झटका देता है। तो कब झटका देता है, जब विद्युत परिपथ का फ्यूज शॉर्ट सर्किट हो जाए तो झटका देगा, मतलब एक स्पार्किंग होगी फ्यूज हो जाने पर। तो लघु परिपथ, यहाँ पे लघु परिपथ ऑप्शन 2 में है, के कारण धारा प्रवाह। लघु परिपथ जब होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसमें धारा प्रवाह यानी करंट की वजह से होता है, ना कि वोल्टेज की वजह से। निम्नलिखित में से कौन सा इंजन शीतलक गुण है, तो इंजन का जो शीतलक होता है, देखो आप इंजन में आप पानी यूज़ करते हो, ठीक है, तो पानी बस यूज़ करोगे तो ठंडी समय में क्या होगा, जैसे ठंड पड़ेगी तो पानी बर्फ़ में जम जाएगा। तो इसको रोकने के लिए कि वो एंटी फ्रीज ना हो, यानी कि जमे ना, तो एंटी फ्रीज़र डाला जाता है, जैसे कि एथिलीन ग्लाइकॉल वगैरह डाला जाता है। तो उसका लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। शीतलक का ये गुण होना चाहिए कि वो लो फ्रीजिंग पॉइंट, यानी बहुत जल्दी ना जमे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हुआ और वो जम जाएगा तो फिर कैसे काम होगा, तो लो फ्रीजिंग पॉइंट, जितना कम से कम फ्रीजिंग पॉइंट होगा उतना अच्छा होगा, ये उसका गुण होना चाहिए। जलयानों के इंजन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से चालू किए जाते हैं, तो याद रखिए ना, जो जलयान यानी कि सबमरीन वगैरह या आपकी जहाज़ों के इंजन होते हैं वो संपीड़ित वायु की यानी कंप्रेस्ड एयर की मदद से चालू किए जाते हैं। फिर टर्बो चार्जर का निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है, अब भी मैंने बताया था टर्बो चार्जर इंजन की जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उनके द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कार धोने के लिए पानी का दबाव सामान्यतः कितना होना चाहिए, तो कार धोने के लिए जो पानी का दबाव होना चाहिए वो 100 से 110 बार के बीच में होना चाहिए। डीजल इंजन में ईंधन की अधिक खपत किसके कारण हो सकती है, ईंधन इंजेक्शन पंप में ईंधन के रिसाव की वजह से। जो आपका ईंधन इंजेक्शन पंप होता है, देखिए पंप 2 तरह के होते हैं, एक पंप होता है आपका फीड पंप, और एक पंप होता है फ्यूल इंजेक्टर पंप। फ्यूल इंजेक्टर पंप आपका फ्यूल इंजेक्टर के पास लगा होता है, और एक होता है फ्यूल फीड पंप जो कि टंकी से यानी कि टैंक से पेट्रोल या डीजल को इंजन तक पहुंचाने का काम करता है। और फिर जो इंजेक्टर पंप लगा होता है वो इंजेक्टर से उसको इंजेक्ट करने का काम करता है। तो अगर ईंधन का रिसाव है तो भी खपत बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्विच प्रारंभ प्रणाली में उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग स्विच के रूप में सोलेनॉइड स्विच को बहुत यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर क्लीनर को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस लॉकिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा जो एयर क्लीनर है इसको बंद अगर आपको करना है तो विंग नट एक आता है, विंग नट का उपयोग करते हैं, तो वो आपका लॉकिंग डिवाइस के रूप में यूज़ होता है। जलयानों के इंजनों में सुपर चार्जिंग का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा जब भी कहीं सुपर चार्जर का यूज़ हो रहा है तो उससे इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो इंजन के पावर के आउटपुट को बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब है कि स्वाभाविक सी बात है आउटपुट बढ़ेगा, और आउटपुट बढ़ेगा तो एफिशिएंसी भी
बढ़ती चली जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43 देखते हैं। जर्क पंप किस श्रेणी से संबंधित है? तो जर्क पंप स्थिर श्रेणी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उपकरणों में किस उपकरण को मील मापी यानी माइलोमीटर भी कहते हैं? मतलब कि जो दूरी को मापता हो, दूरी को कौन मापता है? मील मीटर, माइलोमीटर या उसे ओडोमीटर भी कहा जाता है। यदि डायोड के लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट के कारण प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर कम विद्युत धारा का उत्पादन कर रहा है तो क्या किया जाना चाहिए? डायोड को बदलें। अगर मान लीजिए आपका यदि डायोड के लघु परिपथ के कारण प्रत्यावर्ती कम विद्युत धारा का उत्पादन कर रहा हूँ, डायोड को बदल देंगे तो ये इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इनलेट वॉल्व निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो याद रखिएगा इनलेट वॉल्व निकल क्रोमियम स्टील से बना होता है। ए ब्लास्ट रजिस्टर इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम? तो ब्लास्ट रजिस्टर इग्निशन सिस्टम में यूज होता है। फिलर गेज का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो फिलर गेज का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? आपका छोटे अंतराल, गैप और परिशुद्धता का मापन करने के लिए। इंजन के इनटेक मैनिफोल्ड में कौन सा फिल्टर उपयोग किया जाता है? तो इंजन के इनटेक मैनिफोल्ड में वायु फिल्टर यानी एयर फिल्टर यूज़ किया जाता है। देखिए आपका जो इनटेक मैनिफोल्ड है, इनटेक मैनिफोल्ड से एयर आती है तो वहाँ पर स्वाभाविक सी बात है, जब एयर आती है तो एयर फिल्टर लगा होगा, वायु फिल्टर बोलेंगे। सेल्फ स्टार्टर को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, तो सेल्फ स्टार्टर बोलो या क्रैकिंग मोटर बोलो, क्रैंकिंग मोटर यानी कि जो इंजन को चालू करने में मदद करती है तो सेल्फ स्टार्टर या क्रैकिंग मोटर भी कहते हैं। विच ऑयल पंप इज़ यूज्ड इन स्टेशनरी डीजल इंजन यानी कि स्थिर डीजल इंजनों में प्लंजर टाइप के पंप का यूज़ होता है। वाहन में इंटरकूलर के साथ में इस्तेमाल किया जाता है टर्बोचार्जर। वाहन में इंटरकूलर के साथ में टर्बोचार्जर का इस्तेमाल किया जाता है। वाहनों द्वारा होने वाले उत्सर्जन को मापने की इकाई निम्नलिखित में से क्या है? ग्राम पर किलोमीटर यानी कि वाहनों से जो उत्सर्जन होता है उसको मापने की इकाई क्या है? तो देखिए पर किलोमीटर कितने ग्राम पैदा हो रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से दो पहिया वाहनों में पूरी तरह से चार्ज होने वाली बैटरी के लिए अधिकतम वोल्टेज क्या होगा? तो जैसे मान लो आपका 12 वोल्ट की बैटरी होती है तो ये लगभग 12.6 से 14.4 वोल्ट तक चार्ज हो जाती है। तो दो पहिया वाहनों में पूरी तरह से चार्ज होने वाली बैटरियों के लिए अधिकतम वोल्टेज क्या होगा? 14.4 होगा। क्लच का कार्य क्या है? इंजन और गियर बॉक्स के बीच में पावर को संलग्न और पृथक करना। मैंने अब भी बताया था कि जो क्लच होता है वो आपका इंजन और गियर बॉक्स के बीच में लगता है और ये पावर को जोड़ने और पृथक करने का काम करता है। इंजन में लगा कैमशाफ्ट हमेशा कहाँ होता है? कैमशाफ्ट हमेशा क्रैंकशाफ्ट के समानांतर लगा होता है। याद रखिएगा, जो ऐसा आपका क्रैंकशाफ्ट लगा हुआ है वैसा ही आपका उसी के पैरेलल कैमशाफ्ट भी लगा होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में डीजल का सीटेन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए सीटेन नंबर होता है डीजल इंजन के लिए, डीजल इंजन के लिए सीटेन नंबर और पेट्रोल इंजन के लिए होता है आपका ऑक्टेन नंबर। तो ये भारत में सीटेन नंबर कितना होता है? लगभग 52। सीटेन नंबर ज़्यादा नहीं होता है, ऑक्टेन नंबर लगभग 80 के आसपास होता है, सीटेन नंबर वही 50 से 60 के बीच में होता है। तो 52 इसका सही आंसर हो जाएगा।
सिलेंडर हेड निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो सिलेंडर हेड भी आपका किससे? एल्यूमिनियम की मिश्र धातु का बना होता है। कास्ट आयरन इसमें दिया नहीं है, नहीं तो कास्ट आयरन भी इसका आंसर हो सकता है। सिलेंडर हेड, सिलेंडर ब्लॉक, ये सब कास्ट आयरन के भी बनते हैं, लेकिन यहाँ पर कास्ट आयरन नहीं दिया है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम अलॉय। डायनेमिक ऑयल सील यानी गतिशील ऑयल सील का उपयोग होता है उच्च दाब पर तेल की आपूर्ति करना। जब प्रेशर हाई हो तो तेल की आपूर्ति डायनेमिक ऑयल सील भी करता है। ठीक है, 59 के बाद 60 नंबर का क्वेश्चन, हेक्सा ब्लेड विथ फाइन पिच्ड टीथ आर मोर इफेक्टिव ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो हेक्सा ब्लेड है जिनकी जो पिच है वो बहुत ही फाइन है, फाइन पिच टीथ आर मोर इफेक्टिव ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। थिन मेटल, निम्नलिखित में से कौन सा मापने के उपकरण है जो वाहन द्वारा यात्रा की गई दूरी के रूप में उपयोग किया जाता था? ओडोमीटर। संयोजक छड़ों के अनुप्रस्थ काट का आकार कैसा होता है? आई आकार का। निम्नलिखित में से किसके मिश्रण के कारण क्रैंककेस में जलीय कीचड़ का निर्माण होता है? तो देखो, अगर आपका तेल के साथ जब जल मिल जाता है, तेल मतलब ऑयल की बात हो रही है, ईंधन पेट्रोल या डीजल की नहीं, तेल यानी जो ऑयल लुब्रिकेशन ऑयल डला होता है उसमें अगर पानी मिल जाए, किसके मिश्रण के कारण क्रैंक केस में जलीय कीचड़ का निर्माण होता है? क्रैंक केस यानी इंजन के सबसे निचली भाग जहाँ पर क्रैंक घूमता है, वहाँ पर अगर जो ऑयल भरा होता है उसमें अगर पानी मिल जाए तो जलीय कीचड़ का निर्माण होता है। इंजन में स्नेहक लुब्रिकेंट ऑयल का दाब निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? तो प्रेशर गेज के द्वारा। प्रेशर गेज के द्वारा जो आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है उसका दाब मापा जाता है। शब्द लॉब निम्नलिखित किस इंजन घटकों से संबंधित है? तो जो आपका कैम शाफ्ट होता है, काम शाफ्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कैम शाफ्ट, एक सेकेंड, ये कैम शाफ्ट है, इसमें लॉब लगी होती है। देखो कैम शाफ्ट का शेप कुछ इस तरह का होता है ना, ऐसा अंडाकार जैसा, यहाँ पर कैम शाफ्ट है तो इसे लॉब कहा जाता है। तो लॉब ये हो गया। फिर टू स्ट्रोक इंजन का पोर्ट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एक सेकेंड पापा, तो टू स्ट्रोक इंजन का पोर्ट निम्नलिखित में से क्या होता है? देखो, टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट होते हैं, 3 पोर्ट होते हैं, इनलेट, एग्जॉस्ट और ट्रांसफर पोर्ट। तो इसकी सिलेंडर की जो वॉल्स हैं ना, सिलेंडर की दीवार ही उसकी पोर्ट होती है। अब शीतलक में हिम निरोधी का मतलब है कि वो जो शीतलक यानी पानी यूज़ होता है वो हिम में यानी बर्फ़ ना बन पाए। तो हिम निरोधी यानी एंटी फ्रीज रसायन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि जो आपका एंटी फ्रीज यानी जमने से रोकने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल का यूज़ किया जाता है। टेपर शंक ड्रिल को मशीन पर किसके माध्यम से लगाया जाता है? तो यहाँ पर ड्रिल लगाने की बात हो रही है। जो ड्रिल मशीन में ड्रिल लगी होती है उसका शंक जो है टेपर है अगर, तो उसमें स्लीव के माध्यम से लगता है। वर्नियर डेप्थ गेज का उपयोग किसके माप लेने के लिए किया जाता है? तो वर्नियर कैलिपर होता है, उसमें जो डेप्थ गेज होता है वो किसी भी होल की गहराई को मापने के लिए यूज़ होता है। क्रैंकशाफ्ट के कितनी बार घूमने पर 4 स्ट्रोक इंजन पर पावर स्ट्रोक तो क्रैंकशाफ्ट जब 2 बार घूमता है तो एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न होता है। टैप वॉशर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टैप वॉशर का उपयोग कंपन को कम करने के लिए यूज़ होता है। नहीं, ये आंसर गलत है, ये नट को लॉक करने के लिए टैप वॉशर का यूज़ होता है। निम्नलिखित घटक में से स्पार्क इंजन इसका हिस्सा नहीं है, यानी एसआई इंजन में नहीं होता। तो देखो, इनटेक मैनिफोल्ड होता है, इनलेट और निकास वाल्व भी होते हैं, गजन पिन भी होते हैं। ग्लो प्लग आपका होता है डीजल इंजन में। ग्लो प्लग क्यों यूज़ होता है? तो जो डीजल इंजन में आपका
एक तरह से हीट करने के लिए कंबशन चैम्बर के पास लगा होता है, जो कि कंबशन चैम्बर को प्री हीट कर देता है, जिससे आसानी से डीजल जल जाता है। कम्यूटेटर निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो तांबे के खंडों से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद क्लच से संबंधित है? तो क्लच में प्रेशर प्लेट होती है। और लास्ट क्वेश्चन है, पिस्टन निम्नलिखित में से किस पदार्थ से बने होते हैं? तो पिस्टन भी आपका कास्ट आयरन से भी बना हो सकता है, लेकिन कास्ट आयरन यहाँ ऑप्शन में है, बट ये पिस्टन बना होता है एल्यूमिनियम अलॉय का। इस तरह से आज के हमारे 75 क्वेश्चन हो गए। हमने ये पूरे 75 क्वेश्चन देख लिए हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इसके नेक्स्ट जो डीजल मैकेनिक ट्रेड का सेट है वो कराऊंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।